मम्मा ढूंढ के देंगी। अरे कैसे बच्चे काकू अपनी माँ को पिटवा रहे और मारो कह रहे हैं। शर्म नहीं आ रही? आप तो अपनी गलती में पिटे थे, मेरी बहन किस बात पे पिटेगी? शर्म नहीं आ रही? अरे राम, कैसे बच्चे हैं ये। टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, आज तो नानू है। अरे राम, नहीं नहीं मेरी बहन को नहीं। नहीं, मुझे पता है आप ऐसे कभी नहीं करोगे, आप मेरे को हमेशा सेव करोगे। जो तेरे को छेड़े कोई सा भी। तो आप लोगों को पता है कि दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है, लेकिन शान मेरी गोद से ही नहीं उतर रही थी, बिल्कुल नहीं मान रही थी। तो किया को संभाला कन्नू ने, पूरा टाइम उसी ने ध्यान रखा। क्यों? क्योंकि शान मुझे ही नहीं छोड़ रही थी, बिल्कुल उठने का मन नहीं था। क्योंकि उसको फीवर था, मैं भी समझ रही थी, मैं भी उसको रोने देना नहीं चाहती थी। इस वजह से भी मैंने उसको अपनी पूरी अटेंशन दी, लेकिन किया को भी देखना था। और इन बिटवीन मुझे भी कफ एंड कोल्ड हो गया। तो एक दिन तो मुझे सिर्फ स्टार्टिंग के डे पे सिर्फ कफ एंड कोल्ड था, बट नेक्स्ट डे मुझे फीवर भी हो गया, जिसकी वजह से मेरी और ज़्यादा हालत बुरी हो गई थी। बट एनीवेज, शो मस्ट गो ऑन। ये ट्रैवलिंग सीरीज़ नहीं रुकनी चाहिए, और इस वजह से मैंने ब्लॉग कंटिन्यू रखे। मैं ज़्यादा तो नहीं बना पाई, हाँ, लेकिन उस टाइम पे मेरे से जितना मैनेज हुआ मैंने उतना मैनेज करा। तो पूरे दिन में ये अब उतरी है। जैसे कि पेरेंट्स को पता होगा, मदर ने तो गैस कर ही लिया होगा कि ये फ्रेश होने के लिए, पॉटी करने के लिए उठी थी मेरी गोद से। अदरवाइज इसमें 1 मिनट के लिए भी मेरी गोद नहीं छोड़ी। थैंक गॉड कि कन्नू मम्मा यहाँ पे थे, तो इस वजह से हमें रेगुलरली खाना मिलता रहा, और हमें इतना पता नहीं चला। अगर ये लोग यहाँ पे नहीं होते तो तब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता मैनेज करना। बट अब मुझे पता ही नहीं चल रहा था। ये 2-3 दिन मेरी इतनी हालत ख़राब रही, बच्चों की भी तबीयत ख़राब रही, और हमें पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि कन्नू और मम्मी थे सपोर्ट के लिए। सुबह से उसको परेशान होते लगा लेते हैं, उसको ठीक होती, फिर हम उसको यहाँ से ले जाएंगे दूसरे रूम में, फिर आप आराम से बैठ के अपना जो भी देखना देखते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज़ बता, हाँ वीडियो गेम भी छोड़ो, आप मुझे एक चीज़ तो नेक्स्ट डे मुझे शान और किया को ज्वाइन करा साहिब ने और राहुल ने। इन दोनों की तबीयत भी ख़राब हो गई थी नेक्स्ट डे, क्योंकि ये वायरल था। हमें समझ में आ गया था कि किया कोई वायरल हुआ है, मे बी स्कूल से हुआ है, और फिर उसके बाद वो सबको हो गया। तो अब हमने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ था सबसे, बट फिर भी क्या ही डिस्टेंस हो सकता था एक घर में रहते हुए। इस वजह से राहुल और साहिब को भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो हम लोग एक ही साथ सोते थे, तो इस वजह से हम सबको एक दूसरे से लग गया। बाकी सब अलग अलग डिफरेंट रूम में सो रहे थे, तो शायद इस वजह से बच्चे हुए थे। किया आ जाओ, उठो, खाना खा लो, मेरे पास आओ जल्दी। आ जाओ मेरा सोना, आ जाओ। क्या हुआ है? आओ मेरे पास आओ। थैंक यू बेबू। रोटी, चलो रोटी खाते हैं। अरे यार क्यों ढीठ बोल रही है कुट्टू को? अच्छा पता है। हाँ जी बोलो। ऐसी बात कह रहे तूने कब से कुछ पता नहीं आ रहा है। हाँ जी, हाय कर दो। क्या हुआ? क्या चाहिए? किया क्या था? और पता है क्या करा आज कुट्टू ने? पिटवाई है अपनी मम्मा। अच्छा जी, हाँ, ये ऐसा बेटा भी होता है कोई? कहते मारो, कहते तेज नहीं लगा। क्या चाहिए किया? इसको दे दो ना प्लीज। क्या चाहिए इसको? कम। आजकल तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। कन्नू समझ लेती है क्या मांग रही है शानू, क्या नहीं मांग रही है। ये दोनों पारू के साथ वीडियो कॉल पे ब्लॉग कर लीजिए, एडिट कर ले, दोनों का ठीक है। हाँ मम्मी, नहीं यार नहीं हो रही हिम्मत। आके ठीक है, जब आप लोग चले जाओगे ना मैं तभी डालूंगा। हद है भाई, 30 दिन के ब्लॉग इकट्ठे कर लिए। किस
किस चीज के लिए सॉरी बोलेगी? मेरी बहन सॉरी नहीं बोलेगी किसी को भी। नहीं दंड है इनको। सॉरी बोलो। किस बात के लिए? कि आपने मेरी मम्मा से बैड बिहेव करा, उस चीज के लिए? बेशक बीमार हूँ मैं, लेकिन गलत चीज नहीं होने दूंगी मेरी बहन के साथ। क्या बात हुई है? हाँ कोई बात होनी भी तो चाहिए, क्या बताएगा? सुन बात सुन, एक माँ की तो सारी बात बताएगा। क्या काम कर रहे हो? चुपचाप बना। मैं थक गया था, मैं क्यों करूं काम? तू यार कर ले। इस बात पे माँ बेटू के आपस में बिगड़ी हो, फिर वो नानू को लेके आया कि नानू आओ मेरी मम्मा को पीटो। ओहो 5,000 5,000 का 5,000 माइनस कर ले। 5,000 में तो रख देगा कब? ठेका था तेरी माँ से छुड़वाया हुआ है। कन्नू ने करा था गलत, तो सही में यानी सब तो खाना खिलाया बेचारे ना। कब की बात है? दिन की बात है। हाँ। मम्मी हाँ sorry सॉरी तो बोलेगी बोलना इसकी चाहिए, बहुत काम करा इसने। सब बिलवा लो। तू रुक जा बेटा, अभी के 3 और आलू। चेन हाँ, और इससे भी तगड़े सिखलोगे तेरे तो। टीथ हाँ मैं हूँ यहाँ पे। चीज चेन। आजा बहन आजा। हाँ अब तो लेट रहे हैं, माँ बेटी इनसे काम करवा रहे हैं। कुट्टू की बात हमको कह रही मुझे। हाँ देख जब बोर होते हैं तो कुट्टू से बोल देते हैं, कुट्टू तू बात कर कुछ। हाँ थक गया, बोर होके थक गए। ये कह रहे हैं पूरे दिन क्या करे, उस चीज में थक रहे हैं ये। हाँ तभी तो कह ठेका है, ये देखिए कैसे झाँक रही है। दीदी ओ कैटी दीदी बेटा देख लो, दीदी तो बदतमीज है। नानी कैटी, दीदी तो कह रही है हाँ मुझे पता है ना। नानी कैटी देख लो। नानी तो दिन रात देखती है, कितनी सुंदर है। कहाँ कैटी? बुलाओ शानू की कैटी आ जा। क्या बनाया? मैं तो रोज चला जाऊंगा। देख रहे हो? हाँ कोई कुछ बनाए तो सही। चाय रखिए। अब तो सब रोज मजे का खा रहे हैं, भलाई नहीं फिर भी देख लो मम्मी। मेरी तो पूरी बल्लाई है। कल तो राहुल बेसन का हलवा बना रात, अरे भाई वो जल जाएगा। सुमित ने की बेसन का हलवा बना दे। हाँ नहीं और कनु ये कही थी कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, किसी को नहीं खाना, आप अपनी वजह से बनवा रहे हो, लेकिन खाया सच में कभी नहीं था। फिर उसके बाद उस पर भी चर्चा रही। काम कर रही थी ना, मन तो कर रहा नहीं नहीं मैं दादी रॉलिकल में काम कर रही थी ना, तो कोई भी मुझसे 1 चम्मच का एक्स्ट्रा वर्क नहीं बोलना चाहता था। क्या जी लगी हुई है, चुप्पी मारो, कोई कुछ मत बोलो। देखिए मेरे पति, अरे इसका तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो कितना ही कर लेगी। दे दो। बाएं हाथ का नहीं हाँ। भाई, मुझे तो माई को खिलवाना था। हाँ हम सब गले हो रखे थे, तो जिया जी ने बोला बेसन का हलवा खा लोगे तो आप लोग को आराम होगा। फिर राहुल जब इन्होंने मम्मी का सबका नाम ले लिया और नई बात बनी, मोनिका क्या है, मोनिका को खाना है, फिर उसके लिए बना। मुझे कहना पड़ता भाई, क्या करूं। नहीं, फिर जब सुमित ने कही मुझे भी खाना बनाया जब ही ऐसे तो। हाँ मम्मी कह रही है जब जिया जी ने बोला है ना मुझे भी खाना है तभी बनाया है तूने। चलो हमें बेसन का हलवा तो एंड में फिर बोले आप बताओ आप खाओ, उसने कहा मैं भी खा लूंगा। फिर बोले बनाओगी तो आप मेरे ये ना सच बोल के बनवा लो। ये भी ले ले, वो भी ले ले। और ये सिर्फ पापा आपके साथ ही नहीं है, हमारे साथ भी है। स्पेशली अगर राहुल चले जाए तो 4 एक्स्ट्रा चीज लेके आते हैं। मैं तो केक वेक ये अगर मैं एक दूध मंगवाऊँ तो 4 एक्स्ट्रा चीज लेके आता है, फिर कहते हैं अरे ये बच्चों ही काम आ जाएगा ना, बच्चे खा लेंगे। हाँ
क्योंकि सब चीज़ सामने ही होती है, ऐसे लगता है चलो ये भी ले लो वो भी ले लो। अरे मत करो, बीमार हो जाओगे। यहाँ मत आओ। अरे नहीं, घर सामान मंगाना छोड़ दिए। नहीं हाँ, हमारे पापा तो शुरू से ही बहुत ज्यादा लेके खर्चा आते घर हैं। में कुछ है नहीं, लेके चले जाता। मैंने तो कह दिया आप लाओ मत, 30 बार सब पे लेकिन अब जब हम घर जाते हैं ना तब लेके आते हैं। अरे अरे हट जाओ। लेकिन सबसे पहले लपेट कर यही है सारा सामान। अब मम्मी फिर मेरे को खाना पड़ता है, वेस्ट जाएगा। मतलब घर में जैसे किसका ना चटपटा खाने का मन करता है। चलो ये राहुल ने कह दी, ये मेरी बात है। मैं कुछ भी लाऊं, कोई सी ऐसी नहीं है चारों में से जो बाहर के चक्के ना ले। अरे जब घर में पापा मैंने आपकी बुराई तो नहीं करी कभी भी इस बात को लेकर। मैं बुराई जैसे इंडियन शॉप जाते हैं, मेरे को कोई चिप्स पसंद है, नमकीन पसंद है, मैं ले आता हूँ, है ना, और मैं लाके भूल जाता हूँ, मैं खाता भी नहीं। तो आपकी गलती है। ये बोल भी दे कि आप लाए थे, खा लो, सेम यही हाल चख मेरा लो। है। सेम हाँ, लपेट लपूट के साफ करके और फिर उसके बाद ही बात बनानी है। मेरा तो खुद याद रखो, खुद खाओ। मेरा सुबह उठने के बाद 2 घंटे 1.5-2 घंटे खाने में जाते हैं। कुछ ना कुछ ये ले ले, वो ले ले, ये ले लिया, वो ले लिया। वो चीज ना दोबारा मिल नहीं सकती, किधर गई। वो आप उल्टा कह रहे हो, वो कह रहे हो रख दे, मैं खाता नहीं हूँ। आप खिड़की में रखे रहे 1.5 घंटा तक, सुबह खाते ही रहो। लेकिन फिर मम्मी आप जगह बदल देते हो ना, ये तो मैंने भी देखा है। बदल देती है। नहीं बदलती काकू, और कोई घर में खाने वाले ना, इनके बिना बेकार जा और सकते। टचवुड आपको वेट बड़े सही लूज हुआ है। मैं एकदम तो कुछ खाता नहीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ। अरे नहीं यार, मेरे को नहीं खाना, मैं सिर्फ एक लूंगी। लो साहिब, ओ चीजी, आ जाओ, वाह चीजी, ले लो मम्मी, आओ। प्याज के पकौड़े। क्या कर रहे हो? T22 देख रहे हो? कर दिया, बंद कर दिया। चलो अब हम जा रहे हैं किया को लेने के लिए और वहीं से जाएंगे लेक। बंद कर दिया टीवी, बंद कह रही, टीवी बंद कर दो। टीवी बंद कर दिया। चलो अब हम किया को लेने के लिए जा रहे हैं, वहीं से वहीं लेक जाएंगे। मम्मी मैं भी जा रही हूँ ना, लेक घूम के आएंगे। चलो किया को लेने चल के हाँ, बैठो। पहले चलो। हम लोग होके आ रहे हैं, इतने पापा वगैरह खाना खाएंगे। जिया जी आप भी रुक रहे हो? ओके, तो ये 3 रुक रहे हैं, हम लोग बाकी सब जा रहे हैं। एक्साइटेड? यस, लेट्स गो। चलो जल्दी। अरे बेल रिंग हो गई। वो कहाँ जा रहे हो आप? सीधा उस साइड, और ऐसे क्रॉस नहीं करना, सिर्फ सिग्नल से क्रॉस करना है। अगर इसकी चेन नीचे हुई ना तो तुझे मैंने बता दिया। चलो चलो, ये देख लो। मुझे भी बोल दो आप। चलो, हमने किया को ले लिया। चले किया, लाइब्रेरी चलोगे पहले? किया लाइब्रेरी टेंटर करोगे? ये कह रहा है अंदर से अपना स्कूल तो दिखा दो ध्यान से। हाई स्कूल एंट्री, एंट्रेंस। राइट, आप लोगों के राइट में है। किया जाओ, अपनी एक बुक फाइंड कर लो, जाओ साहिब। नो अयान, नो, दिस लेफ्ट। अब देख ब्लू वाली पे जाएगी, कहाँ बैठो। चलो सिट हो जाओ। चलो, ये सबसे पहले बुक रीड करती है, अभी देखना इसकी बुक रीडिंग। ओके, सिट हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, ओके। मम्मा भी लेके आ रहे हैं, आप रीड करो। कहाँ अयान, निकाल ले आओ अपने लिए बुक। हाँ, कोई भी। दी ब्रदर चार्ली, ये सब देखो कितनी अच्छी है। साहिब का है, साहिब अभी ढूंढ रही है। यहाँ पे ना ऐसे कंपटीशन होता है, हाउसेस बनते हैं वाला। देखो ऊपर बटरफ्लाई वाला, है कितना प्यारा है। द बटरफ्लाई कपड़े से खा रहे हैं इसमें। इसके देखना, इसके क्रोशे वाले फ्लावर्स। तो इसने, साहिब ने तो कोई बुक नहीं ली। अच्छा, साहिब की बुक है। चलो देखो कितना पढ़ोगे। चलो अब हम लोग आए हैं लेक पे। ये वाली लेक आप लोगों को पता होगी,
तो ये कोई भी लेक नहीं घूमे अभी तक हमारे घर के आसपास वाली। तो आज बस मैं आ ही गई। मैंने कहा 2 दिन नहीं रहते हैं, थोड़ा सा धक्का से और थोड़ी सी चीज़ें मैं दिखा लूँ इन्हें। देखो डक्स वगैरह सब चीज़ें। थोड़ी सी ठंड तो है बट ठीक है, काम चल जाएगा। इन वादियों में खो जाओगे या जल्दी चलोगे? हाँ जी हो गया, रुक गया बीच में। अपने आप को पुश करना होता है, अपनी बॉडी को पुश करना होता है। ओके हाँ जी आई। ओ इसमें वाटर है क्या? दो आ जाओ, आओ चलो चलते हैं। हाँ जी ओ ओके। कहाँ गए बोले साहिब यार? तो सोचा तो ये था कि थोड़ी देर और रुकेंगे, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर इसलिए नहीं रुक सकते क्योंकि मेरी हालत अब ख़राब हो रही थी। मुझसे ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ जा रहा था। और तो मैं मेडिसिन लेके आई थी, मुझे आराम लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मुझे बहुत ठंड लगना शुरू हो गई थी और मुझसे बिल्कुल नहीं रुका जा रहा था। तो इस वजह से अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और किया और शान अब बेटर फील कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि दोबारा से इतना ज़्यादा बाहर घूमने की वजह से, इतना आउटडोर रहने की वजह से इनकी तबीयत वापस से ख़राब हो जाए। क्योंकि मेलबर्न में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब ठंड यहाँ पे बढ़नी शुरू हुई है। और यहाँ पे जैसे इंडिया में दिल्ली में ज़्यादातर गर्मी रहती है, लाइक ज़्यादा डेज़ के लिए, यहाँ पे उतने डेज़ के लिए ठंड रहती है। यहाँ पे ठंड थोड़ी सी लंबी होती है और स्टार्टिंग में हम लोग बीमार पड़ जाएंगे तो ये आगे वाला सफ़र कैसे कटेगा। तो इस वजह से हम अपना ध्यान रखते हुए, अपनों का ध्यान रखते हुए चल दिए वापस घर। लेकिन ये सब जगह भी मुझे ज़रूरी दिखानी थी। क्यों? क्योंकि मेरी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। मैं कहाँ आती जाती थी, मैं इन्हें बताती थी, दिखाती थी, और मेरा बहुत मन था कि मैं उन सब पार्क्स में, लाइब्रेरी में और उन सब जगह पे लेके जाऊँ जहाँ मैं एवरीडे जाया करती थी। इसलिए मेरा बहुत मन था, इसलिए मैं लोग यहाँ लेके आई। तो क्या था, मुझे सबसे पहले हुआ था किया को फीवर, फिर किया के बाद हुआ शान को, शान से हो गया मुझे, और फिर मेरे बाद हो गया मम्मी को भी, राहुल को भी और साहिब को भी। क्योंकि मम्मी को स्टार्टिंग में सिर्फ कोल्ड कफ था, फिर बाद में फीवर भी हो गया। सिर्फ अगर बचे हुए थे लास्ट तक तो जीजा जी और कन्नू बचे हुए थे। और कन्नू को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन कन्नू ने टाइम से मेडिसिन ले ली तो वो बच गई, और पापा बचे हुए थे। क्यों? क्योंकि अयान को भी नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था, वो आपको आने वाले व्लॉग में पता चलेगा। तो बीच के ये 3-4 दिन बड़े ही टेंशन वाले हो गए थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इन्विटेशन आए हुए थे कि फैमिली को लेके आओ 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 घर आओ। और हमने ये सब चीज़ें ना, हमने ये सब गेट टुगेदर, ये सारी मीटिंग्स ना लास्ट के लिए छोड़ी हुई थी। लेकिन वो लास्ट के इन डेज़ पे ये सब चीज़ें हो गई तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, और फिर सबसे मना करना पड़ा। और ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें लगता था कि हाँ ज़रूरी था मिलना, ज़रूरी था मिलवाना फैमिली
को, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। क्यों? तबीयत ही ठीक नहीं थी, कैसे हो पाता। और ये चीज़ भी थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि वायरल है और हम नहीं चाहते थे कि हम किसी के घर जाए, कोई आए और वो बीमार हो जाए। तो ये भी रीज़न था कि हम ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पाए और एंड के डेज हमारे थोड़े से स्लो ही रहे। और फिर भी हमने बहुत इन्जॉय करा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, या मेरी शान अच्छी लग रही है, या मैं अच्छी लग रही हूँ, या इस ब्लॉग की कोई भी चीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस ब्लॉग को शेयर करना, इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, लाइक करके बताओ कि आपको अच्छा लग रहा है। लाइक करोगे तो ये पता चलेगा कि हाँ अच्छा लग रहा है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो कर रही है। थैंक यू सो मच। अपना का ध्यान रखना। बाय बाय।